सोने की थाली। एक बार की बात है, धर्मगुप्त नाम का एक राजा था जो अपने सोने की थाली में ही खाना खाने के लिए बहुत फेमस था। धर्मगुप्त की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन किसी को नहीं समझ आता कि उसको अपनी इस सोने की थाली से इतना प्यार क्यों है। एक बार धर्मगुप्त के एक मंत्री को बहुत उत्सुकता हुई ये जानने की कि धर्मगुप्त सिर्फ इसी सोने की थाली में खाना क्यों खाते हैं, और वो एक दिन जाकर चुपके से किचन में धर्मगुप्त की सोने की थाली को बदल देता है और बिल्कुल मिलती जुलती सोने की थाली रख देता है। मंत्री को लगता है कि दोनों सोने की थाली बिल्कुल समान ही तो दिखती हैं, तो राजा को क्या ही पता लगेगा। लेकिन जब धर्मगुप्त उस सोने की थाली में खाना खाता है तो वो उसी समय समझ जाता है और जोर से चिल्लाता है कि ये उसकी वाली सोने की थाली नहीं है। सब डर जाते हैं और धर्मगुप्त के आदेश पर हर जगह उस थाली को ढूंढने लगते हैं। हर घर में थाली को अच्छे से ढूंढने के बाद सैनिकों को वो थाली राजा के उस मंत्री के घर मिल जाती है। मंत्री को धर्मगुप्त के सामने पेश किया जाता है। मंत्री अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है और कहता है, महाराज, मैं बहुत ज्यादा उत्सुक था ये जानने के लिए कि आपको सिर्फ इसी सोने की थाली में खाना ही क्यों खाना अच्छा लगता है, और इस सोने की थाली में ऐसा क्या खास है जो आपको कोई और सोने की थाली अच्छी नहीं लगती। ये सुनकर धर्मगुप्त मुस्कुराते हैं और मंत्री से कहते हैं, बस इतनी सी बात जानने के लिए तुमने ये सब किया। तुम मुझसे वैसे ही आकर पूछ लेते तो मैं वैसे ही तुम्हें बता देता। फिर धर्मगुप्त मंत्री को बताता है कि बचपन में वो जिस गुरुकुल में रहता था वहाँ पर उनके बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उसका सबसे खास दोस्त रमन कुमार था। रमन कुमार और धर्मगुप्त में हमेशा पहले नंबर पर रहने का कंपटीशन हुआ करता था। दोनों ही हर चीज में बहुत तेज थे। तीर बाण में कभी धर्मगुप्त जीत जाता तो कभी रमन कुमार, और बाकी सभी चीजों में चाहे वो कुश्ती हो या कभी दौड़ने का कंपटीशन हो या फिर मंत्र पढ़ने का मुकाबला हो, पर दोनों में ही बहुत गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे की सफलता से जलने की जगह एक दूसरे की सफलता में खुश होते थे और आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते। गुरुकुल खत्म होने के बाद भी धर्मगुप्त और रमन कुमार काफी सालों तक दोस्त रहे। एक बार रमन कुमार धर्मगुप्त से मिलने उनके राज्य में आते हैं और धर्मगुप्त को ये एक सोने की थाली उपहार में देते हैं और कहते हैं कि ये थाली उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई है, खास धर्मगुप्त के लिए। धर्मगुप्त बहुत खुश हो जाते हैं और उस दिन के बाद से वो हमेशा उसी थाली में ही खाना खाते। कुछ समय बाद धर्मगुप्त कुछ साल के लिए वनवास करने चले जाते हैं। तभी रमन कुमार के राज्य पर एक युद्ध होता है और उस युद्ध में रमन कुमार मारे जाते हैं। जब धर्मगुप्त अपने वनवास से वापस आते हैं तो उन्हें ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद अगर वो उस समय वनवास में नहीं होते तो उनके साथ युद्ध में उनकी मदद कर सकते थे और शायद फिर उनका दोस्त उनके साथ होता। उसके बाद से धर्मगुप्त अपने दोस्त की याद में हमेशा उनकी दी हुई सोने की थाली में ही खाना खाते, और जब भी वो उस थाली में खाते हैं उन्हें अंदर से ऐसा फील होता है कि वो अपने दोस्त के साथ ही खा रहे हैं। ये शायद उनकी सच्ची दोस्ती की ही ताकत है जो धर्मगुप्त को तुरंत ही पता लग गया कि ये उनके दोस्त की दी हुई सोने की थाली नहीं है।